हर साल बजट आता है जो देश का इकोनॉमिक रोड मैप होता है। तो सवाल ये है कि 2026-27 के बजट में ऐसा क्या खास है। चलिए फटाफट इसकी की हाइलाइट्स को समझते हैं और देखते हैं कि देश आखिर किस दिशा में जा रहा है। इस पूरे बजट के केंद्र में कह सकते हैं कि एक ही सपना है, विकसित भारत। अब इसका मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी बातें या ऊंचे लक्ष्य नहीं है। इसका असली मतलब है कि तरक्की तो हो, लेकिन ऐसी हो कि सबको साथ लेकर चलें, कोई भी पीछे न रह जाए। तो ये जो विकसित भारत का विजन है, ये असल में है क्या? चलिए जरा और गहराई से समझते हैं कि बजट का ये मेन गोल आखिर है क्या। देखिए, सरकार का मैसेज एकदम क्लियर है। अब बात सिर्फ सपनों की नहीं, बल्कि उन्हें पूरा करने की है। मतलब जो पोटेंशियल सिर्फ कागजों पर दिखता है, अब उसे हकीकत में जमीन पर उतारने का टाइम आ गया है। लेकिन इतनी बड़ी एम्बिशंस के लिए पावर कहाँ से आएगी? वो आएगी लगभग 7% की प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट से। और देखिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये वो इंजन है जो हमारी पूरी इकोनॉमी की गाड़ी को तेजी से आगे लेकर जाएगा। अच्छा, 7% ग्रोथ सुनने में तो अच्छा लगता है, पर यह होगा कैसे? जाहिर है इसके लिए एक सॉलिड प्लान चाहिए। तो चलिए अब उस ब्लूप्रिंट को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं, उन स्ट्रेटजीज को समझते हैं जो इस विजन को असलियत में बदलेंगी। इस पूरे प्लान की जो बुनियाद है ना, वो एक ही फिलॉसफी पर टिकी है, सबका साथ सबका विकास। मतलब सीधा है, ग्रोथ सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं होना चाहिए। इसका फायदा देश के हर एक इंसान, हर एक कम्युनिटी तक पहुंचना चाहिए। अब इस फिलॉसफी को एक्शन में लाने के लिए सरकार ने एक तरह का संकल्प लिया है, जिसमें 3 मेन बातें हैं। पहला, अपनी इकोनॉमी को और प्रोडक्टिव और कम्पेटिटिव बनाना। दूसरा, लोगों को इतना कैपेबल बनाना कि वो खुद इस ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बने। और तीसरा, ये सुनिश्चित करना कि रिसोर्सेज और मौके हर किसी तक पहुंचें। और ये सब बातें सिर्फ हवाई नहीं हैं, इन्हें कुछ मजबूत पिलर्स पर खड़ा किया गया है। जैसे पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट, मतलब विकास लोगों के लिए हो। ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, यानी भरोसे वाला शासन। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और साथ ही सरकारी खर्चों में डिसिप्लिन। इन सब का एक ही गोल है, इकोनॉमिक ग्रोथ की रफ्तार को बनाए रखना। तो ठीक है, ये तो हो गई सिद्धांतों और फिलॉसफी की बात। अब आते हैं असली एक्शन पर। जमीन पर क्या हो रहा है? सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमी के सबसे बड़े इंजनों की, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर। इस बजट में मेक इन इंडिया पर बहुत तगड़ा फोकस है। मतलब देश में ही चीजें बनाने की कैपेसिटी को बढ़ाना है, और खास तौर पर उन सेक्टर्स पर ध्यान दिया जा रहा है जो हाईटेक हैं, जहां वैल्यू सबसे ज्यादा है। और इसके लिए कई बड़े इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं। जैसे एक तरफ तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन और बायोफार्मा शक्ति जैसे फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स पर काम हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो हमारे पुराने इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं, उन्हें भी रिवाइव करने की कोशिश है, और स्पोर्ट्स गुड्स जैसे नए मार्केट्स को भी बूस्ट दिया जा रहा है। हाँ, और एक बहुत जरूरी बात, एमएसएमईज यानी हमारे छोटे और मझोले उद्योग जो इकोनॉमी की बैकबोन है, उन्हें भी नहीं भूला गया है। उनके लिए एक 3 pronged अप्रोच है। इक्विटी सपोर्ट, मतलब ग्रोथ के लिए पैसा। लिक्विडिटी सपोर्ट, जिसके लिए ट्रेड्स को जरूरी बनाया जा रहा है ताकि पेमेंट न अटके। और प्रोफेशनल सपोर्ट, यानी नियमों के पालन में मदद के लिए कॉर्पोरेट मित्र। अब जरा इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकारी खर्च के ये आंकड़े देखिए, ये काफी चौंकाने वाले हैं। फिस्कल ईयर 15 में ये खर्च था 2 लाख करोड़ रुपए, और अब फिस्कल ईयर 27 में ये बढ़कर 12 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। ये एक जबरदस्त उछाल है, और ये दिखाता है कि सरकार देश की बुनियाद को मजबूत करने पर कितना फोकस कर रही है। तो सवाल है कि ये पैसा जा कहाँ रहा है? देखिए, इससे बन रहे हैं नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, मतलब माल गाड़ियों के लिए अलग रास्ते, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स, यहाँ तक कि नदियों को भी ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इन सब का मकसद एक ही है, देश में लॉजिस्टिक्स को फास्ट और सस्ता बनाना। चलिए, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रा की बात तो हो गई, लेकिन इकोनॉमी सिर्फ स्टील और सीमेंट से तो नहीं चलती। अब बात करते हैं उन सेक्टर्स की जो सीधे सीधे लोगों से जुड़े हैं, सर्विसेज और एग्रीकल्चर। देखिए, जितना जरूरी मैन्युफैक्चरिंग है ना, उतना ही इम्पोर्टेंट हमारा सर्विसेज सेक्टर भी है। इसमें हेल्थ केयर से लेके डिजिटल सर्विसेज, टूरिज्म, सब कुछ आता है। यही वो सेक्टर है जो करोड़ों लोगों को रोजगार देता है और इकोनॉमी को असल ताकत देता है। इसके लिए भी कई इंटरेस्टिंग कदम उठाए जा रहे हैं।
जैसे मेडिकल टूरिज्म के लिए हब बनाना, एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई जा रही है जो एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट पर काम करेगी। और तो और गेमिंग, एनिमेशन जैसी जो क्रिएटिव इंडस्ट्रीज हैं उन्हें भी स्कूलों से ही बढ़ावा देने की तैयारी है। ये सब मिलकर हमारे सर्विस सेक्टर को एक नया बूस्ट देंगे। और फिर आता है एग्रीकल्चर। यहाँ भी अब सोच में एक बड़ा बदलाव दिख रहा है। फोकस सिर्फ गेहूं चावल उगाने पर नहीं है, बल्कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर है। काजू, कोको, नारियल जैसे हाई वैल्यू क्रॉप्स पर जोर दिया जा रहा है। मकसद बिल्कुल साफ है, किसानों की इनकम कैसे बढ़ाई जाए। तो चलिए अब इन सारी बातों को समेटते हैं। इन सभी योजनाओं और आंकड़ों का निचोड़ क्या है, इस बजट से हमें क्या बड़े टेकअवेज मिलते हैं, आइए इसे संक्षेप में समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये बजट बहुत एम्बिशियस है। ये हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग की बात करता है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है, दुनिया से कम्पीट करने की बात करता है। साफ है, ये एक फ्यूचर फोकस्ड बजट है। लेकिन सिर्फ एम्बिशन ही नहीं है, इसके साथ साथ ये भी पक्का किया गया है कि ग्रोथ इंक्लूसिव हो। एग्रीकल्चर, एमएसएमईज और सर्विस सेक्टर पर जो फोकस है वो ये सुनिश्चित करता है कि तरक्की का फायदा हर किसी तक पहुंचे। और यही है एम्बिशन और इंक्लूजन के बीच का वो जरूरी बैलेंस। बजट के पीछे की जो गवर्निंग फिलॉसफी है उसे एक लाइन में समड अप किया जा सकता है: रिफॉर्म ओवर रेटरिक, पीपल ओवर पॉपुलिज्म। मतलब बयानबाजी से ज्यादा सुधारों पर फोकस है और लोकलुभावन वादों से ज्यादा लोगों पर। ये दिखाता है कि नजर लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर है, ना कि शॉर्ट टर्म गेन्स पर। लेकिन आखिर में ये बजट एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है। रोडमैप तो बहुत डिटेल्ड है, पर असली चुनौती तो इम्प्लीमेंटेशन की है। कोई भी देश अपनी एस्पिरेशन को अचीवमेंट में कैसे बदलता है, इस एक सवाल का जवाब ही आने वाले सालों में भारत की इकोनॉमिक कहानी लिखेगा। इस पूरे विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।